मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। कांवड़ यात्रा में एटीएस कमांडो की एंट्री है, जिसमें शिव चौक के पास ये एटीएस कमांडो की तैनाती की गई है। सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिव चौक पर एटीएस यूनिट तैनात रहेगी। तो ये बड़ी कांवड़ यात्रा रहती है। ये देखिए तस्वीरें, एटीएस कमांडो की पूरी टीम इस वक्त लगी हुई है, क्योंकि इस कांवड़ यात्रा में खतरा रहता है। अप्रिय घटना, आतंकी हमले की भी साजिश रची जा सकती है। तमाम सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया गया है और इसमें एटीएस की जो पूरी यूनिट है वो तैनात की गई है। और तस्वीर आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर तरफ सुरक्षा का पहरा है और एटीएस के कमांडो अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। और ये यात्रा मुजफ्फरनगर से होते हुए गुजरती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जनपद में इस समय कांवड़ यात्रा अपने पीक पे है और बड़े पैमाने पे हरिद्वार से जो भी कांवड़ शिव भक्त आ रहे हैं वो हमारे मुजफ्फरनगर में भूराहेड़ी चेक पोस्ट से इंटर करते हैं। और हम लोगों ने अपनी तैयारियां पहले ही कर ली थी। जितने भी हमारे पुलिस, मजिस्ट्रेट या अन्य जितने भी विभाग के अधिकारीगण हैं, सभी लोग विजिट पे हैं, सभी लोग निरंतर भ्रमणशील हैं। और कोशिश हम लोग की यही है कि जो हमारा ये कांवड़ यात्रा है इसमें किसी को कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो और हमारी चीज़ें चलती रहें ठीक तरीके से। ड्यूटी पर कर्मचारी जो ड्यूटी पर लगाए गए वो सेट मिल रहे हैं, तो किस तरीके? देखिए, हम लोगों ने जो हमारे कुल हम लोगों ने इस जनपद को 16 जोन में और 80 सेक्टर में बांटा है। सभी अधिकारियों को ड्यूटी लगाई है। हम लोग लगातार कंट्रोल रूम से उनकी लोकेशन भी लेते हैं, उनको वॉच भी करते हैं कि हमारे जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ड्यूटी पर हैं कि नहीं हैं। तो उसमें भी कुछ कर्मचारी अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे, तो उनको सौकाश दिया गया है। क्योंकि ये कांवड़ आप लोग जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हम लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं वो कर सकते कि कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित रहे। तो इसको हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि सभी कर्मचारी अपने ड्यूटी पॉइंट पर रहें, अपने ड्यूटी को अच्छे तरीके से अंजाम दें। थैंक यू। तो सभी ड्यूटी पर तैनात है। शिव चौक पर ये तैनाती की गई है और देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर भी लगातार जो इस वक्त कमांडो की तस्वीरें आपको दिख रही है। कांवड़ यात्रा इस वक्त चल रही है और ये यात्रा मुजफ्फरनगर से होते हुए जाती है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है। अब तक निकल रही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों, यहाँ पर सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में कांवड़िये मुजफ्फरनगर के इस पूरे रूट से यहाँ पर निकल रहे हैं। और ये आप देखिए, ये मुजफ्फरनगर का शिव चौक है जो हम लोग देखिए हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर का ये शिव चौक है, जहां ये इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा यहीं से होकर गुजरती है, कॉमन पॉइंट होता है। और इसी वजह से यहां पर ही ये स्पेशल कमांडो एटीएस के मौजूद हैं, जो तैनाती पर मौजूद हैं। तो मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने भी इसकी पूरी जानकारी दी है, सुनिए जरा। किसी भी धार्मिक यात्रा में आतंकवादी हमले का खतरा बना रहता है और इस बार कांवड़ यात्रा काफी सेंसिटिव है। तो इसीलिए पहले हमको एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 6 कंपनी पीएससी पहले से मिली हुई है। उसमें एक फ्लड यूनिट भी हमें मिली हुई है पीएससी के। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड फोर्स जो एटीएस की स्पॉट कमांडो टीम है, वो हमको किसी भी प्रकार के टेरर थ्रेट से निपटने के लिए दी गई है। तो देखिए, ये कांवड़ यात्रा इस बार थोड़ी सेंसिटिव है और इसी वजह से सुरक्षा के लिहाज से और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पहले से ही पुलिस की तमाम टीमें मौजूद हैं और फ्लड की भी सारी यूनिट यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि संवेदनशील ये पूरा इलाका भी है और ये पूरी यात्रा भी कांवड़ यात्रा रहती है, और इसी वजह से इस बार एटीएस के कमांडो को भी लगाया गया है और तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर इनकी पैनी नजर रहेगी। कहीं भी कोई घटना रहेगी तो उस पर नजर एटीएस के कमांडो रखेंगे, क्योंकि आतंकी हमले का इनपुट अधिकतर मिलता रहता है कांवड़ यात्रा को लेकर। और इसी वजह से इस बार एटीएस की पूरी यूनिट तैनात की गई है, खासतौर से शिव चौक पर, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है मुजफ्फरनगर का, जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है। तो कांवड़ रूट पर एटीएस की तैनाती है और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही है और किस तरह से एटीएस की तैनाती है, नजर रख रही है एटीएस। है कि नेशनल हाईवे का एक पूरी लेन ही पूरी तरह से बंद है, तो अब एक लेन में ही गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। तो देखिए, जिस तरह से राहगीरों के साथ मारपीट की लगातार घटनाएं सामने आई थी, तो उसके बाद मेरठ से लेकर हरिद्वार चंका
जितना भी पूरा एक्सप्रेसवे का जितना भी चंक है, नेशनल हाईवे का जितना भी चंक है, वो सारा सिंगल लेन पर ही अब आज की तारीख में काम कर रहा है। तो देखिए पहली तो ये, और दूसरा एहतियात जिस तरह से हम लोग आपको उस समय दिखा रहे थे रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च, अब रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर शिव चौक के ऊपर डिप्लॉय हो चुकी है और सुरक्षा में कांवड़ियों के लग चुकी है। तो जिस तरह से अभी एसएसपी ने भी बताया था कि इस तरह की जो धार्मिक यात्राएं होती हैं वो कई ज़्यादा प्रोन होती हैं आतंकी घटनाओं से। आइए एक बार बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सर, आप लोग जिस तरह से सुरक्षा कारणों में आप लोग लगे हुए हो, किस तरह से भी दिख रही है चीज़ें? दिक्कतें कोई नहीं आ रही हैं, पब्लिक को उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं मदद करने के लिए, कोई असुविधा ना हो, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई दंगा या आपस में मतभेद ना हो पाए, इसलिए लगाया गया। अभी तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं हुई, कुछ भी मतलब सारी चीज़ शांति जरूर चल रही है, नॉर्मल चल रही है। अच्छा सर, एक सवाल और था कि जिस तरह से इतनी ज़्यादा भीड़ डिप्लॉय है, उसे कैसे कंट्रोल आप करें, क्योंकि इस बार बहुत रिकॉर्ड मात्रा में कांवड़ियां हैं। अभी इसके बारे में ज़्यादा हमारे अधिकारीगण कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को मीडिया के बारे में। अच्छा, मतलब हिंसा से मतलब रोकने की पूरी तरह से आप लोगों की तैयारी है। तो ये आप देखिए, ये यहाँ पर सीआरपीएफ के कमांडर थे रैपिड एक्शन फोर्स के, जो हम लोगों को ये जानकारी दे रहे थे कि पूरी तरह से यहाँ पर लगातार चाक चौबंद से रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है और उसके अलावा अभी तक सारी चीज़ें शांति व्यवस्था से लगातार चल रही हैं। तो देख लीजिए राम, ये स्थिति है इसमें। तो देखिए अभी शांति व्यवस्था कायम है, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था से सारी चीजें चल रही हैं। रूट के बारे में भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है, जिससे जो आम लोग हैं उन्हें भी असुविधा ना हो, और साथ ही स्कूल कॉलेजों को फिलहाल 2 अगस्त तक के लिए ज्यादातर जिलों में बंद कर दिया गया है जहां से ये कांवड़ यात्रा गुजरती है। लेकिन किस तरीके से कमांडो की भी तैनाती की गई है कि कहीं से भी कोई चूक ना रहे, इसके लिए यूनिट तैयार है, हर तरफ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा जो कांवड़िए हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रूट को लेकर खास तौर से रूट एडवाइजरी भी जारी की गई है। उसी रूट से कांवड़ यात्रा निकल रही है और आम लोगों का जो रास्ता है वो अलग है। वाहन कहां से निकलेंगे इसको लेकर भी बाकायदा पूरा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार जो एटीएस के कमांडो हैं वो किस तरह से मौजूद हैं उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप।